नमस्कार। आज हम एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी पर बात करने वाले हैं। एडी जाकू और उनकी किताब पृथ्वी पर सबसे खुशहाल आदमी। हाँ, बिल्कुल। ये एक हॉलोकॉस्ट सर्वाइवर की कहानी है, जिन्होंने इतनी भयानक चीजें देखी और फिर भी खुद को दुनिया का सबसे खुश इंसान कहते थे। हाँ। तो आज हम इसी संस्मरण के सारांश को थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, एडी जाकू, जिनका असली नाम अब्राहम जैकोबोविच था, 1920 में जर्मनी में पैदा हुए। वो एक इंजीनियर थे, पति, पिता और बाद में एक वक्ता भी बने। और उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दया और उम्मीद फैलाने में लगा दी। बहुत ही असाधारण कहानी है उनकी। तो बात शुरू होती है जर्मनी के लाइप्जिग शहर से। एडी का परिवार एक, आप कह सकते हैं, गर्वित यहूदी जर्मन परिवार था। लेकिन 1933 में जब हिटलर आया तो सब बदलने लगा, है ना? बिल्कुल। यहूदियों के खिलाफ माहौल इतना खराब हो गया कि एडी को अपनी पहचान छिपानी पड़ी। उन्हें इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी एक झूठे नाम से करनी पड़ी। सोचिए जरा। हाँ, ये दिखाता है कि हालात कितनी तेजी से बिगड़े। जो देश घर था वही खतरनाक बन गया। सही बात है। अपनी पढ़ाई के लिए भी पहचान छिपानी पड़ रही थी। ये आने वाले बड़े खतरे का संकेत था। और फिर 1938 में क्रिस्टल एक्ट हुआ, टूटे कांच की रात। एडी उस वक्त अपने परिवार से मिलने गए थे और उन्हें पकड़ लिया गया। हाँ, गिरफ्तार करके ब्यूचनवाल्ड कंसंट्रेशन कैंप भेज दिया। ये उनका पहला बहुत ही भयानक तजुर्बा था क्रूरता का। लेकिन वहां से वो निकल पाए। आपने कहा वो इंजीनियर थे। हाँ। कुछ टाइम बाद उनके उसी इंजीनियरिंग के हुनर की वजह से एक गार्ड ने थोड़ी मदद की और वो भाग निकले। अच्छा। तो यहाँ थोड़ी किस्मत और हुनर दोनों का हाथ था शुरू में। लेकिन ये बस एक थोड़ी देर की राहत थी, क्योंकि उनका परिवार जो बेल्जियम भाग गया था वो बाद में पकड़े गए। और फिर उन सबको उस जगह भेजा गया जिसका नाम ही काफी है, ऑश्विट्स। ऑश्विट्स, हाँ। वहां पहुंचते ही उनके माता पिता का क्या हुआ? उन्हें तो आते ही गैस चेंबर भेज दिया गया, मार दिया गया। हे भगवान। एडी खुद बच गए। फिर से उनका वो इंजीनियरिंग का हुनर काम आया, थोड़ी किस्मत भी थी और सबसे जरूरी दोस्ती। कर्ट जैसे साथी कैदी थे, उनके साथ जो दोस्ती बनी उसने उन्हें बचाए रखा। एडी ने हमेशा दोस्ती के ताकत पर बहुत जोर दिया। ये दोस्ती, क्या ये सिर्फ एक इमोशनल सपोर्ट था या कुछ और भी था? नहीं, ये सिर्फ इमोशनल सपोर्ट से कहीं ज्यादा था। आप सोचिए, ऑश्विट्स जैसी जगह जहां आपकी इंसानियत छीनने की हर कोशिश होती है, वहां दोस्ती आपको जिंदा रखती है, सिर्फ शरीर से नहीं, मन से भी। ये याद दिलाती है कि आप अकेले नहीं हैं, कि इंसानियत अभी बाकी है। कर्ट जैसे दोस्त वो जीने की वजह देते थे। एक दूसरे का दर्द बांटना, मदद करना, वो एक बंधन था। फिर युद्ध का अंत नजदीक आया। हाँ, और जब नाजी हारने लगे तो उन्होंने कैदियों को डेथ मार्च पर निकाल दिया, मौत की तरफ पैदल चलाना। और एडी इस मार्च से भी भाग निकले, जंगल में छिप गए। जंगल में कैसे रहे होंगे? बताया जाता है कि वो घोंघे और घास खाकर जिंदा रहे। आप अंदाजा लगाइए। अविश्वसनीय। जब अमेरिकी सैनिकों ने उन्हें बचाया, उनका वजन सिर्फ 28 किलो रह गया था। सिर्फ 28 किलो। ये तो शारीरिक और मानसिक सहन शक्ति की हद है। बिल्कुल। इतने भयानक अनुभवों के बाद तो कोई भी टूट सकता है, नफरत से भर सकता है। लेकिन एडी ने अलग रास्ता चुना। हाँ, बिल्कुल। युद्ध के बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहां फ्लोर से शादी की, अपना परिवार बसाया। और उन्होंने नफरत या बदला लेने के बजाय क्या चुना? उन्होंने खुशी और एक उद्देश्य भरी जिंदगी जीने का फैसला किया। ये उन्होंने ठान लिया था। बाद में वो सिडनी यहूदी म्यूजियम में अपनी कहानी सुनाने लगे, वॉलंटियर करते थे। और यही शायद उनकी कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है, चुनाव की शक्ति। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने पीड़ित बने रहने से इनकार कर दिया। उन्होंने माफ करना चुना, नफरत को नहीं। जैसा वो कहते थे, खुशी आसमान से नहीं गिरती, वो आपके हाथ में है। उन्होंने तय किया कि वो शुक्रगुजार रहेंगे, दयालु रहेंगे, दोस्ती निभाएंगे। यही उनके जीवन का आधार बन गया। तो अगर हम देखें उनके जीवन के मुख्य सबक क्या निकलते हैं? पहला तो यही, अपना रवैया चुनने की ताकत। हाँ, और दोस्ती का महत्व। नफरत कितनी खतरनाक है, कितना जहरीला है, ये समझना। और इंसान की सहन शक्ति, कितना को झेल सकता है इंसान। बिल्कुल। उनकी एक बात मुझे हमेशा याद रहती है, नफरत एक बीमारी है। हाँ। ये आपके दुश्मन को तो खत्म कर सकती है, पर इस कोशिश में आपको भी खत्म कर देगी। सही बात है। और वो कहते थे, दयालुता सबसे बड़ी दौलत है।
उनका मानना था कि अगर सेहत अच्छी है, प्यार करने वाला परिवार है और सच्चे दोस्त हैं, तो आप अमीर हैं। तो एडी जाको की कहानी सिर्फ एक गुजरे जमाने की होलोकॉस्ट की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसे जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाती है। हाँ, एक गाइड है। ये दिखाती है कि कैसे नफरत पर प्यार से, दुख पर एक मकसद से काबू पाया जा सकता है। सबसे बुरे, सबसे अंधेरे वक्त में भी कोई रोशनी चुन सकता है। हाँ, और वो 101 साल तक जिए। उनकी बातें, उनकी किताब, उनका टेड टॉक लाखों लोगों तक पहुंची है। उनकी विरासत वो इस बात का जीता जागता सबूत थे कि इंसान गहरे से गहरे अंधेरे से निकलकर भी रोशनी फैला सकता है। बिल्कुल। तो श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं। एडी ने इतना सब कुछ झेलने के बाद भी खुशी को चुना। तो बाहरी हालात चाहे जैसे भी हों, वो क्या चीज़ है जो जिंदगी को सच में मायने देती है? क्या चीज़ उसे मूल्यवान बनाती है? ये गहरा सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा।